हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे बीटेक के कोर्स के बारे में। कई सारे बच्चे बहुत परेशान थे जिन बच्चों ने अपना डिप्लोमा जीटेक पॉली के माध्यम से कंप्लीट किया था। अभी रिसेंटली जो बच्चे छठे सेमेस्टर को पास आउट करके गए हैं और उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया है, तो मुझे अलग अलग तरह से बच्चे कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर बीटेक में भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि डिप्लोमा तो 3 साल बहुत अच्छा रहा आपके साथ में, तो बीटेक के सेशन जरूर अरेंज करें। और मैंने आप सभी से कहा भी था कि डेफिनेटली बच्चों आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप रिलैक्स होकर एडमिशन ले लीजिए अपने कॉलेजों में। बीटेक की क्लासेस आपकी जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक के नए कोर्स के बारे में। सबसे पहले तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो आपका बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली आप लेटरल एंट्री से जब एडमिशन लेते हैं तो थर्ड सेम में आपका एडमिशन होता है। तो हम स्पेशली बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के बीटेक के कोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। ये अपना बिल्कुल नया सेशन है 24-25 के लिए। इसमें जो आपका कोर्स है, चूंकि आप सबको पता है, अगर नहीं पता हो तो मैं आप सबको बता दूं, जो बीटेक का कोर्स चल रहा है एक ही ट्यूब वाला, वो 23-24 वाला जो आपका सिलेबस 23-24 में ही अपडेट हुआ था, तो 23-24 वाला ही सिलेबस आपका है, वो नया सिलेबस ही है, उसके बाद से चेंज नहीं हुआ है। तो हम जो आपका 23-24 वाला सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई आपके बीटेक सेकेंड ईयर सिविल थर्ड सेमेस्टर की, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, तो टोटल ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर होने वाले हैं। और पांचों सब्जेक्ट काफ़ी बेहतर सब्जेक्ट है, उनमें से 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके, जिनमें से सबसे पहला अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है आपका साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव या फिर मैथ्स थर्ड। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कौन सा चल रहा है। वैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में मैथ थर्ड पढ़ाया जाता है। एक तो आपका पहला हो गया मैथ थर्ड, इनमें से कोई एक देना होता है। ठीक है, इनमें से किसी एक का एग्जाम देना होता है आपको, या तो साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव या फिर मैथ थर्ड। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में ये मैथ थर्ड ही चलता है, और ये मैथ थर्ड आपका अच्छे खासे लेवल वाला मैथ है बच्चों, ठीक ठाक लेवल का। क्योंकि सिविल वाले बच्चे जो डिप्लोमा करके भी जाते हैं ना बीटेक में, उनको भी सिविल में 2 ही सेमेस्टर में मैथ पढ़ना होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो कुछ चीज़ें तो आपको डिप्लोमा की थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर यूज हो जाएंगी, बाकी पूरा का पूरा मैथ काफ़ी अप लेवल का है आपका ये। ठीक है, तो इसको जरूर फोकस करना है आप सभी को, इसको स्किप नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ और बैक का चांस ना रहे। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन कर रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट, इसी में जहाँ ऑब्लिक लगा दिया इसका मतलब कोई सा एक देना होता है एग्जाम आपको, इनमें से सारे नहीं देने। जैसे यहाँ कह दिया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका या तो कुछ कॉलेजों में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाया जाता है तो उनमें उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, कुछ में आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन चलता है। तो जिस कॉलेज में जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से इसको आपको पढ़ना होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आसान है, या तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज या फिर आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता है, कुछ में आपका ये टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, दोनों में से एक ही आपको करना होता है। अब आप पता कर लें आपके कॉलेज में कौन सा चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आपको करनी होगी इनमें से। ठीक है, इसके बाद ये जो 3 सब्जेक्ट है लास्ट के बच्चों, ये अपने ब्रांच के सब्जेक्ट हैं, ये हमारे अपने सब्जेक्ट हैं, हम कह सकते हैं एक तरह से। ये है सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, जिनमें सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। अब आपने जो डिप्लोमा टाइम पर अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा था ना, उससे ठीक ठाक लेवल रहेगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, बहुत बढ़िया लेवल है भाई इसका। ठीक है, उससे काफ़ी अप लेवल रहेगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग पोर्सन, काफ़ी मज़ेदार पोर्सन रहेगा इसका आपका। इसके बाद सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स आएगा। सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स पूरा एक ही सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर नाम सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स है। अगर आपने डिप्लोमा टाइम पर सर्वे फर्स्ट और सर्वे सेकंड पढ़ा है ना, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर सर्विंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बेसिक पोर्शन वही रहेगा, और थोड़ा एडवांस पोर्शन आपका जुड़ जाएगा इसमें, तो लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा यहाँ के। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और डीप में जाकर के पढ़ना होगा। जो चीज़ें हम डिप्लोमा टाइम पे स्किप करते थे ना, आउट ऑफ सिलेबस, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। और इस बार बीटेक थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो होने वाला है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं स्टार बना दे रहा हूँ भाई, काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये। ठीक है, जैसे जब आप, मैं अगर एक नॉर्मल सी बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर आप टाइप ऑफ फ्लो पढ़ते थे तो उसमें न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपने डिप्लोमा टाइम पे बहुत बेसिक सी डेफिनेशन के रूप में पढ़ा था। बट यहाँ पर आपको जब टाइप पढ़ेंगे ना, नॉन न्यूटोनियन के भी सारे टाइप पढ़ने होंगे आपको डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो भी आप वहाँ फ्लो पढ़ते थे ना, फ्लो मेजरमेंट, और जब आप पाइप फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, वो सारी चीज़ें पढ़ते थे,
तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो चीज़ें आएंगी ना बेटा, हालांकि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और डिप्लोमा टाइम पर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स पूरा पोर्शन एक साथ पढ़ा था, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के नाम से, बट यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स बीटेक 3rd सेमेस्टर में है, एक आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन वाला पोर्शन बीटेक 4th सेमेस्टर में भी आएगा। तो यहाँ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स अलग कर दिया और मशीन वाला पार्ट अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना होगा, लेकिन ये भी बढ़िया लेवल का है बेटा, इसमें आपके डेरिवेशंस भी इंक्लूड है, ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशंस आएंगी वो 3D फॉर्म में आएंगी सभी इक्वेशंस, डेरिवेशन वाला पोर्शन भी, तो अच्छे लेवल वाला है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं हम डिप्लोमा टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ करके आए हैं, तो ये समझ लीजिए वो सिर्फ बेसिक था, है ना, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, अभी से अपने टाइम को बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर अभी से आप इन्हें, एक तो होता है कि बस एग्जाम टाइम पर हम 1-2 महीने पहले बढ़िया से पढ़ लिए, पास हो गए, दूसरी चीज़ होती है सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ पढ़ना। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके इतने मेन सब्जेक्ट हैं, अगर बीटेक करने के बाद आप गेट एग्जाम देते हैं या फिर एई का एग्जाम देते हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, इसलिए इनको काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली तैयार करते चलना है अभी से आपको। तो मैं यही आपसे चाहूँगा कि आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें, आपके अपने सब्जेक्ट हैं ये वाले। तो यहाँ पर ओवरऑल ये 5 सब्जेक्ट बनते हैं भाई आपके बीटेक सिविल 3rd सेमेस्टर में, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप यहाँ भी देख सकते हैं इनके एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो पहला सब्जेक्ट है आपका साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव, या फिर यहाँ लिखा है ना बीएससी मैथ 3rd, तो ये वाला जो मैथ 3rd है ना बच्चों, ये आपको पढ़ना होता है। यहाँ देखिए मैथ के बारे में नीचे भी मेंशन कर रखा है, जो आपका मैथमेटिक्स 3rd है, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए आप नीचे, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स 3rd। तो मैथमेटिक्स 3rd जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है फॉर सिविल या फिर इन्वायरमेंट एंड एलाइडेड ब्रांच के लिए, तो सिविल वालों को पढ़ना है मैथ 3rd। बाकी जो मैथ 4th है वो पढ़ना है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, एलाइडेड ब्रांचेज, मैकेनिकल, एलाइडेड ब्रांचेज, टेक्सटाइल, केमिकल और एलाइडेड ब्रांचेज, तो इन सब के लिए पढ़ना होता है भाई मैथ 4th, लेकिन सिविल वालों को पढ़ना है मैथ 3rd, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो आपका ये मैथमेटिक्स 5 है ना, ये मैथमेटिक्स 5 पढ़ना है भाई बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो अपना वाला है यहाँ पर मैथ 3rd सिविल वाले बच्चों को जो पढ़ना है, तो यहाँ देख सकते हैं मैथ 3rd रहेगा आपके लिए, या फिर साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव। तो इनमें से ये एग्जाम अगर आप देख पा रहे होंगे, इस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है आपका, यहाँ देखिए रहा पूरे 70 नंबर का, दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर कितना भाई 70 मार्क्स का ये रहा आपका। जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है ईएसई, वो 70 मार्क्स का है आपका यहाँ पर। और बाकी जो सेशनल कंपोनेंट है उसमें CT20 और TA10 यानी 30 का आपका यहाँ पर सेशनल पोर्शन है, 30 का सेशनल, 70 का आपका एग्जाम, टोटल मिला के 100 हो जाते हैं 100, ठीक है। और 100 है यहाँ पर, इसके लिए कितना भाई जो आपका मैथ है ये 4 क्रेडिट रखता है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज या फिर प्रोफेशनल, मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगर आप इसे देखेंगे तो ये सब्जेक्ट भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पर कहा 70 में, ऐसी इसका वेटेज की अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पर इसका 70 बोला आपसे, सेम वे में ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका भी आपका 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा। इसी तरह आगे आपका यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स भी आपका 70 नंबर का देखिए एग्जाम है भाई आपका सेमेस्टर का। सर्विंग एंड जियोमेट्रिक्स की बात करें ये भी 70 है। इसके बाद आगे देखेंगे आप नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी 70 नंबर का है। तो यहाँ तक तो आपके भाई सेमेस्टर एग्जाम की बात होगी जो 70 मार्क्स के दिख रहे हैं आप सबको। इसके बाद आप नीचे देखेंगे बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग लैब, अब आपके लैब वाले पोर्शन आ गए, ये भी लैब है ना, ये भी लैब है आपका सर्विंग एंड जियोमेट्रिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये भी लैब है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी आपका क्या होगा भाई यहाँ पर, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस साइड में, तो यहाँ पर भी आपको मेंशन कर रखा है क्लियरली, इसका जो सेशनल है वो दे रखा है आपको इधर कितना भाई 30 मार्क्स का, इधर आपका 70 का ये दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से ये भी डिपेंड करता है आपको क्या कराया जा रहा है कॉलेज में, या तो आपको ये साइबर सिक्योरिटी या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग कोई एक दिया जाता है इनमें से, इस पर भी फोकस करना होता है। इसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पर, बाकी फिर आपका इंटर्नशिप आ जाता है, बाकी इंटर्नशिप है आपका, ठीक है, जिसमें आपको कोई मिनी प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, लगभग 100 मार्क्स का रहता है ये वाला आपका। तो यहाँ पर हमें मेनली जो फोकस करना है भाई, किस पर फोकस करना है, जिन पे मैंने दिखा रखा 5 सब्जेक्ट जो इधर भी मेंशन किए थे, इन पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना होगा, ठीक है। इनमें से अगर मैं बात करूं हमारे द्वारा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हमारे द्वारा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाए जाएंगे, उन सब्जेक्ट की मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो ह्यूमन वैल्यूज है ना वो तो नहीं कराया जाएगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये नहीं चलेगा, ये नॉर्मल सब्जेक्ट, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना, आप तो आप इसे पढ़ सकते हैं अपने से। यहाँ पर ये बाकी 4 सब्जेक्ट बचते हैं, कौन कौन से, मैथ 3rd, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्विंग एंड जियोमेट्रिक्स और एक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स,
ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट बचते हैं। डेफिनेटली आपके 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, बट इन प्रेजेंट चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए पूरा एक प्रॉपर टीम वर्क, और हमारे यहाँ पर अभी हायरिंग चल रही है बीटेक के टीचर्स के लिए, तो इसलिए बाकी सभी सब्जेक्ट को मैं होल्ड करके पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो टाइम है ये वेस्ट ना हो पाए और इसको अच्छे वे में हम लोग यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में हम सबसे हार्ड सब्जेक्ट को उठाएंगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट भाई आपका ये रहा, कौन सा, जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, हम सबसे पहले इसकी बात करने वाले हैं। इसी को हम लोग पढ़ेंगे भाई सबसे पहले, किसको, जो आपका ये फ्लूइड वाला पोर्शन है, ये वाला फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इस फ्लूइड मैकेनिक्स की हम सबसे पहले बात करेंगे, इसको शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को। दिख रहा है स्पष्ट सभी को? तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरू करने जा रहा हूं, और मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हमें लगेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन कवर हो गया, फिर उसके बाद मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ये 2 सब्जेक्ट तो डेफिनेटली मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ आपको अभी इसी समय, बट शुरुआत हम सबसे पहले किससे कर रहे हैं, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से। क्लियर भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आपका सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स बचता है, मैथ थर्ड बचता है, इसकी क्लास की अपडेट भी आपको जल्दी ही मिलेगी। और इन दोनों को भी शुरू नहीं कर रहे, अभी सबसे पहले ये वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसकी क्लास की अपडेट बता दें आपको, कब से चलेंगी, कहां पर चलेंगी, कैसे चलेंगी और क्या क्या रहेगा आपके इसमें। ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट डेफिनेटली पूरी कोशिश है कि आपके चारों सब्जेक्ट प्रॉपर वे में चलें, थोड़ा सा समय लगेगा अदर सब्जेक्ट को स्टार्ट होने में, इसीलिए सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं अभी आप सबके बीच में, जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने वाला हूँ मैं आप सबके साथ में। मैं बेहतर तरीके से पढ़ा भी चुका हूँ, पहले जेई में भी मैंने ही पढ़ाया था इसको काफ़ी अच्छे वे में। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारा जो कंटेंट रहेगा इन सब्जेक्ट्स का, वो क्या क्या कंटेंट रहने वाला है इसमें। तो लाइव क्लासेस होंगी, डेफिनेटली लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, लाइव कंप्लीट होने के बाद क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी आपके कोर्स में। साथ में जो सेशंस होंगे ना, बाइलिंगुअल होंगे। अब बाइलिंगुअल का मतलब यहाँ समझ लेंगे भाई ध्यान से, बाइलिंगुअल का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी कंटेंट हिंदी में टाइपिंग फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं। बीटेक का एग्जाम आप हिंदी में लिखिएगा भी मत, लिखना भी नहीं है आपको, इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए कंटेंट हिंदी में नहीं रहेगा यहाँ पर। बाइलिंगुअल से मीन्स ये है, जैसे मैं पीछे दिखा रहा हूँ सारा कंटेंट इंग्लिश में है ये सारा, और मैं यहाँ पर बोल कैसे रहा हूँ, मेरी बोलचाल की भाषा जो है हिंदी है, तो मतलब मैं एक्सप्लेन तो अपनी भाषा में करूँगा, आम भाषा में हिंदी में ही, लेकिन कंटेंट आपका यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, एक चीज़ होती है ना, जैसे हम इंग्लिश में, मतलब मैं अगर कहता हूँ यहाँ पर कि ऑल सेशंस इन इंग्लिश, इसका मतलब हो गया कि मैं कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में ही करता। जैसे कहते हैं ना, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह ना बोल के मैं सिंपल बोलूँगा कि आज के लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करने वाले हैं, तो डेफिनेशन डेफिनेटली इंग्लिश में ही रहेंगी, बट मेरा बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ऑल सेशंस इन बाइलिंगुअल, है ना। मैंने साथ में लिख भी दिया, पीडीएफ नोट्स जो होंगे ओनली इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश में होंगे ओनली, और इंग्लिश में ही आपको रेडी करने हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। जो बच्चे अब तक हिंदी मीडियम से थे, थोड़ी सी आदत आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे आप, है ना। मैं पूरी तरह साथ रहूँगा आपके, मैं ये तक सिखाऊंगा आपको लिखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो सारी चीज़ें मैं खुद सिखाने वाला हूँ, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा आप सबको। ठीक है, साथ में यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डेली बेस पर डिस्कस किया करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार करेंगे। तो फिलहाल जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपका स्टार्ट होने जा रहा है दोस्त, इसमें ये सारा कंटेंट आपका अवेलेबल रहेगा इस कोर्स के अंदर। ये जो क्लासेस हैं आपकी कब से चलने वाली हैं भाई, तो ये क्लासेस आपकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं। कब से? 1 अक्टूबर से, 1 तारीख से हम लोग इन्हें शुरू करने वाले हैं। ये क्लासेस कहाँ रहेंगी बच्चों, तो ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर नहीं होंगी, प्राइवेट क्लासेस रहेंगी, ये एप्लीकेशन पर चलेंगी। एक्चुअली जीटेक पॉली नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एक, आप सबको पता होगा, जो भी बच्चे पुराने हैं, जो नए हैं उन सबको मैं जानकारी दे दूं। जीटेक पॉली का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर है, आप इस जीटेक पॉली ऐप को डाउनलोड करना है आपको। इसी में आपको बीटेक कोर्सेज का जो है, बीटेक क्लासेस का एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स दिख जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। वहां से आपको कोर्स को इनरोल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पेड कोर्स रहेगा, ताकि प्रॉपर वे में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके हम। ठीक है, कंटेंट में कोई कैसी भी कंजूसी नहीं की जाएगी, बेहतर कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी के साथ मिलेगा। लाइव सेशन होंगे, मैंने बता ही दिया आपको सारे फीचर्स क्या क्या रहेंगे इसमें। लाइव सेशंस होंगे, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी रहेगी उसकी, है ना। सेशंस आपके बाइलिंगुअल होंगे, नोट्स आपके इंग्लिश में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे, साथ में इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, सबसे बड़ी चीज़ गाइडेंस रहेगी मेरी प्रॉपर आप सबके साथ में, कोई कैसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो फिलहाल हम लोग 1 तारीख से बच्चों फ्लूइड स्टार्ट करने जा रहे हैं।
मैं इस फ्लूइड का आपको सिलेबस पर एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही, है ना। वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा अभी ही, इसके बाद ही आपको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का डिटेल्ड सिलेबस का एक सेशन देने वाला हूँ आपको, जिसमें पूरा समझा दूंगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से आपके यूनिट्स होने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, किस वे में कवर करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको यूट्यूब पर ही बता दूंगा इसकी। ठीक है, जब आप इसे पढ़ने लग जाएंगे, जब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, अच्छा लगेगा आपको, तो डेफिनेटली फिर आपका अगला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये वाला, है ना। ये दोनों सब्जेक्ट मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ, मैं खुद कवर करा दूंगा आपको। इसके बच्चों की मेरी और भी क्लासेस रहती हैं बच्चों, इसलिए मैं अभी अपनी जिम्मेदारी जो ले रहा हूँ इस सब्जेक्ट की ले रहा हूँ और इसकी ले रहा हूँ, फिलहाल इसे मैं शुरू करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ, थर्ड और सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक, ये भी डेफिनेटली जल्दी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? सिलेबस सबको समझ आ गया, कोर्स की जानकारी मिल गई, क्लासेस कब से चलेंगी? 1 अक्टूबर से चलेंगी। अब एक माइंड में सवाल होगा, सर इसका जो फी है वो क्या रहने वाला है? भाई बीटेक के कोर्स का फी क्या रहेगा? तो बच्चों ये जो कोर्स है आपको कॉम्बो नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, है ना। कॉम्बो नहीं है इसका भी अवेलेबल, अभी सब्जेक्ट वाइज रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले आप एक सब्जेक्ट मेरे साथ फ्लूइड पढ़िए अच्छे से। अगर आपको फ्लूइड पसंद आता है, सही लगता है, सब कुछ का बढ़िया चल रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं अच्छे तरीके से, बीटेक लेवल पर बढ़िया समझ आ रहा है, क्वेश्चंस वगैरह आप कर पा रहे हैं, तो देन आपकी अगर डिमांड रहती है तो अदर सब्जेक्ट उसी वे में स्टार्ट करेंगे फिर हम। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये फ्लूइड का कोर्स लिया होगा, डेफिनेटली जब अगला कोर्स आएगा उनके लिए अलग से, तो उसमें कुछ ना कुछ छूट जरूर दी जाएगी। बट इन प्रेजेंट जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके बारे में आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो प्राइस रहेगा भाई, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा जा रहा है। इसकी जो फी रहेगी, कोर्स की फी, वो रहने वाली है आपकी भाई यहाँ पर 799 रहने वाली है भाई आपकी फीस की। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की। अगर आप इसका मार्केट में बुक का भी प्राइस देखेंगे ना, तो इससे भी ज़्यादा होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बुक लेने की नीड नहीं रहेगी, पूरा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, साथ में क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़ में कराऊंगा यहाँ पर, पूरी लाइव क्लासेस सारा कुछ समझाऊंगा, भी पीडीएफ भी दूंगा। तो जो आपका बुक का प्राइस है उससे भी कम प्राइस पे हमने यहाँ पर रखा है इसको। ठीक है, तो ये आपका भाई प्राइस रहने वाला है। बट हाँ, इस पर भी एक छोटा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ, बट लिमिटेड टाइम के लिए। जो भी बच्चे स्टार्टिंग के 1 वीक में कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए लगभग 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पर। कितने का भाई? 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स की फीस बता रहे हैं ये वाली, तो उन्हें इन प्रेजेंट कितने का पड़ जाएगा? फिर 599 का, है ना। विद इन ए वीक अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 599 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अधिक जानकारी आपको किसी भी तरह की चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल कर सकते हैं 9520348863 पर। ठीक है, बाकी जीटेक पॉली की वेबसाइट पर भी आप इस पर, मतलब जीटेक पॉली की जो ऑफिशियल मेल आईडी है, इस पर मेल भी कर सकते हैं, gtechpoly@gmail.com पर। वेबसाइट भी है जीटेक पॉली की, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरठ से क्लासेज होंगी आपकी, कोई भी बच्चा अगर मेरठ के आसपास से बिलोंग करता हो डेफिनेटली विजिट कर सकता है। ठीक है, तो ये भाई हमारे यहाँ पर सारी जानकारी होगी आपकी कोर्स के बारे में। तो अभी इन प्रेजेंट हम कौन सा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स, इसकी क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, उससे पहले ही आप लोग इनरोल कर सकते हैं कोर्स को। डेफिनेटली आपको ये जो कोर्स है जल्दी ही विजिबल हो जाएगा आपके एप्लीकेशन पर। मैं आपको और अपडेट दे दूंगा कि आपका कोर्स आ चुका है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और 1 तारीख से हम लोग लाइव क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं जल्दी ही एक नया सेशन लेके आऊँगा जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का बीटेक सिविल 3rd सेम का डिटेल सिलेबस समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।